फ्रेंड्स, ये लेटर जो आपके सामने में है ये सुइलोन एनर्जी की तरफ से अपलोड किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। आपको याद होगा इसके ऊपर में हमने वीडियो कवर भी किया था। 27 दिसंबर 2023 को जीएसटी डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से एक पेनल्टी सुइलोन एनर्जी के ऊपर में लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि सुइलोन एनर्जी के ऊपर में 1,36,05,479 रुपए का पेनाल्टी जीएसटी डिपार्टमेंट राजस्थान ने लगाया था। लेकिन इसके ऊपर सुइलोन एनर्जी ने कार्रवाई करने की बात कही थी, जिस पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद एक बार फिर से जीएसटी डिपार्टमेंट राजस्थान ने जो इतना बड़ा अमाउंट था 1,36,05,469 रुपए उससे कम करके 8,88,938 रुपए कर दिया है। मतलब कि इतना का पेनाल्टी अभी भी सुइलोन एनर्जी के ऊपर में दिखाई दे रहा है। मतलब इसके अंदर में राहत तो बड़ी है, लेकिन सवाल ये आता है कि इसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में कितना पड़ेगा। जिस हिसाब से मार्केट रिकवरी कर रहा है, क्या अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि मार्केट यहां से स्टेबल हो सकता है और यहां से वापसी शेयरों के अंदर हो सकती है। तो जिस हिसाब से अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग 22,000 के ऊपर है और बीएसई सेंसेक्स को देखते हैं तो इसकी भी क्लोजिंग पॉजिटिव दिखाई दे रही है। चलिए मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर में कुछ समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर निफ्टी 50 का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। ध्यान से समझिएगा। अभी ये जो 22,000 का जो लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे भी आप जाके देखेंगे तो ये इंडेक्स कई बार 22,000 के ऊपर में आया था और जब जब ये 22,000 के आसपास आया तब यहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली और फाइनली कल का दिन ये 22,096-75 के ऊपर में क्लोजिंग दे गया है। मतलब कि ये पॉजिटिविटी दिखाता है, यहाँ से ये इंडेक्स रिकवर कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसी लेवल से बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई थी। उसके बाद देखिए इसी लेवल से यहाँ भी बड़ी सेलिंग आई हुई है। हालांकि इसके ऊपर में अच्छी क्लोजिंग है। तो अभी का टारगेट अगर आप पूछेंगे तो अभी का टारगेट मेरे हिसाब से जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा जो कि 22,128.56 का होगा और दूसरा टारगेट की बात करेंगे तो मेरा दूसरा टारगेट ये रहेगा 22,236.48 का और तीसरा टारगेट जो कि बहुत अच्छा टारगेट है वो है 22,419 रुपये का और लास्ट टारगेट जो हमारा होगा वो टारगेट ये होगा। मतलब कि 22,533 का लेवल दिखा सकता है। सो यहाँ से 2-4-5 दिन तक तो मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो ट्रेंड भी इसका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। फाइनली यहाँ पर आप सपोर्ट के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक दोजी कैंडल टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगा, मार्केट यहाँ से स्टेबल हो चुका है। जब तक ये 22,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। यहीं से अगर हम सेंसेक्स के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देखें तो यहाँ के भी क्लोजिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है। मतलब कि 72,499 का जो लेवल है ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगता है और इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर में हुई है। मतलब यहाँ से अगर आप फर्स्ट टारगेट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से जो इसका पहला टारगेट है वो 73,197 रुपये का होगा और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो 73,753 रुपये का होगा और लास्ट टारगेट जो कि फिलहाल में 74,300 रुपये का लेवल दिखा सकता है। तो ये लेवल यहाँ पर दिखा सकता है, लेकिन क्यों? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 44 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर RSI 50 के ऊपर चल रहा है। मतलब कि यहाँ भी जब तक 74,000 के लेवल को पार नहीं करता है तब तक हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो मैक्सिमम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मिड कैप का चार्ट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिविटी हमें नहीं दिख रही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए और समझ के सावधानी के साथ काम किया जाए। सो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने में मिड कैप का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10,158 का जो सपोर्ट था इसके ऊपर में एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है और यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक 10,450 के इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट हमारा ये रहने वाला है जो कि 10,618 के आसपास का होगा और उसके बाद जो सेकेंड टारगेट है वो 10,735 का होगा और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो 10,978 का रहेगा। मतलब कि फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि 10,451 के लेवल को मिड कैप क्रॉस करे उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन फिलहाल में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अभी ज़रूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक
इलेक्शन पार नहीं हो जाता है तब तक हम अच्छे मूवमेंट की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ कम से कम पूरे मार्च तक तो आप इंतजार कीजिए, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग खुद होशियार हैं, अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लगाइएगा। सो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए आपको बताना जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।